बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बतलाए थे। अब इसमें अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। क्या है? एकार्थी शब्द और खा है अनेकार्थी शब्द। अब बारी बारी से इनको देखेंगे। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? यहां तक आप समझ गए कि शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है क है एकार्थी शब्द और ख है अनेकार्थी शब्द। क एकार्थी शब्द, इसमें परिभाषा देखना है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, शोर, घर, रात आदि। एकार्थी शब्द में जिन शब्दों को केवल एक ही अर्थ, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, सूरज, घर, रात आदि, ये सभी एक ही अर्थ देने वाले हैं। अब है ख अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के
जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर का कपड़ा और आकाश। मत, मत का होता है ओट, सलाह, नहीं आदि। यानी जिन शब्दों के अनेक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, अंबर, अंबर का कपड़ा, आकाश। मत, मत का ओट, सलाह, नहीं आदि। अब इसके बाद है पर्यायवाची। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देने समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या वाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कहते हैं समान पर्यायवाची शब्द मान समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल को जल, नीर, पानी, वारी, सलील। इसके बाद कमल, कमल, पंकज,
जलद, सरोज आदि। तो समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का नीर, पानी, भारी, सलील, कमल का पंकज, जलज, सरोज आदि। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से अधिकांशतया समान लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से अधिकांशतः समान लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अपमान, अपमान, अनादर, अंदर, अंतर। यहाँ अंदर का अर्थ, यहाँ अंदर का अर्थ भीतर और अंतर का अर्थ बीच होता है, बीच, आदि। यहाँ अंदर का अर्थ भीतर और अंतर का अर्थ बीच होता है। देखने में एक समान लगता है सुनने में, लेकिन वर्तनी की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इसके बाद है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। थक या विपरीतार्थक या विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत, जो शब्द विपरीत, जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं। जैसे जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं।
जैसे आरोह, अवरोह, रात, दिन, आना, जाना आदि। विपरीत विलोम शब्द कहते हैं आरोह का अवरोह होता है, दिन का रात, आना का जाना, ऊपर का नीचे, बाहर का भीतर। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त। उपर्युक्त जो कभी न मरे, अमर आदि। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जो कभी न मरे,
अमर, जो किसी के किए हुए उपकार को माने, कृतज्ञ, जिसके माता पिता न हो, अनाथ आदि। अब शब्द के पांचवा भेद जो है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़का का लड़के, वह का वे, यानी विकारी शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा अविकारी होता है। तो विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, वह का वे आदि।
इस प्रकार विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में कोई रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, वह का वे आदि। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं अविकारी शब्द वे होते हैं जो कारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द वाक्य में ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों बने रहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द वाक्य में ज्यों का त्यों बने रहते हैं। जैसे
जैसे सोमवार, मंगल, मंगलवार, वारी, फरवरी आदि। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें वे शब्द वाक्य में ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। तो इससे पहला था विकारी। विकारी में परिवर्तन हो जाता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस तरह से विकारी के भी 4 भेद थे, उसी तरह से अविकारी के भी 5 भेद हैं। अविकारी शब्द का प्रकार। पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। और पांचवा है निपात। तो अविकारी शब्द का भी प्रकार है। जैसे विकारी का 4 प्रकार था, उसी तरह से अविकारी का भी 5 प्रकार है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।